ये बहुत मायने रखती है ये बातें कि आपकी एंट्री कैसी है। बिल्कुल बहुत मायने रखती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी भाव भंगिमाएं कैसी हैं, सामने वाला पहलवान आपको देखता है, उसका कोच आपको देखता है और ये अंदाजा लगाता है कि आप किस मूड में हैं, किस फॉर्म में हैं। और इस मामले में तो खैर और वैसे भी डोमिनेट कर रहे हैं भारतीय रेसलर्स अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। पहला मिनट चलता हुआ दीपक पूनिया और कनाडा के मूर के बीच मुकाबला। पैसिविटी के लिए कहा गया है कि जल्द से जल्द आप पॉइंट्स के लिए आए मूर को और देखना है कि क्या पैसिविटी का जो पॉइंट है उसके लिए घड़ी शुरू की जाएगी या मूर कोई हमला बोल देंगे। जब ऐसे मुकाबले होते हैं तो मैं समझता हूँ एक्टिवेट टाइम से रेफरी उनको वार्म अप करता है। एक दूसरे को कोई भी अंक देना नहीं चाहता तो रेफरी का काम शुरू हो जाता है। और ये देखिए नीला बैंड कैनेडियन रेसलर को वार्न किया गया। ये जो गोल है एक हाथ, यानी कि आप सचेत हो जाओ और दोनों हाथ अगर रोटेशन में घुमा दिया है ना एक्टिवेट टाइम। तो बिल्कुल गोल गोल हाथ घुमाना मतलब कृपा जी की भाषा में वो एक मुश्किल का वक्त होता है पहलवान के लिए। तो पूनिया और मोर इस समय दोनों के पास कोई भी पॉइंट नहीं है, 1 मिनट से ज्यादा का वक्त निकल चुका है। दीपक पूनिया का जहां तक सवाल है, सिल्वर उन्होंने जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2019 में और इसके साथ ही पैसिविटी दे दी गई है। घड़ी देखिए उनके स्कोर के सामने, उनके नाम के सामने शुरू हो गई है। उल्टी गिनती चलेगी 30 से 0 तक और जैसे ही ये गिनती पूरी होगी पूनिया के स्कोर में 1 का पॉइंट जुड़ जाएगा। हाँ, पर इससे किसी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दोनों ही अव्वल दर्जे के अच्छे पहलवान हैं। एक अंक पर बड़ा जरूर नए जो पहलवान होते हैं उनको मानसिक परेशानी हो सकती है, लेकिन इस स्तर पर एक अंक कोई बड़ा मायने नहीं रखता। बिल्कुल मायने नहीं रखता क्योंकि एक दांव में आप 5 अंक ला सकते हैं। एलेक्स मूर 24 वर्षीय पहलवान दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हुए हैं। इससे पहले 2019 सीनियर पैन एम चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और कनाडा में एक बेहतरीन उभरते हुए पहलवानों में उनका शुमार है। यहाँ पर पहला पॉइंट जो पैसिविटी का एडवांटेज है वो पूनिया को मिल चुका है और पूनिया इस समय 1-0 से आगे। मूर को दांव बनाना होगा, यहाँ दांव तगड़ी फंसाने की कोशिश थी। एक बार अगर तगड़ी सही तरीके से फंस गई तो फिर पहलवान असंतुलित हो सकता है। दीपक को भी वही कहा गया है कि आप दांव लगाने की कोशिश कीजिए, पैसे मत हो जाइए। हालांकि घड़ी अभी शुरू नहीं हुई है उनके नाम के आगे। बिल्कुल दीपक को एक वार्निंग दे चुके हैं और एक ही राउंड में 2 एक्टिवेट समय नहीं दिया जा सकता। तो अगले दौर में जरूर दीपक अगर स्कोर नहीं करते हैं तो जरूर उनको, लेकिन झटपटाहट दिखी यहाँ पर। और मैं समझता हूँ अगले जो 3 मिनट है उसमें दीपक को एक्टिवेट टाइम में डाला जाएगा क्योंकि दोनों को बराबर ही तोला जाएगा। बिल्कुल उसी की संभावना है। पहला दौर तो कनाडा को रिप्रेजेंट किया, 2017 जूनियर जीता और इसके अलावा 2013 कैनेडियन कैडेट चैंपियनशिप में भी गोल्ड मूर के नाम है। लेकिन दीपक पूनिया कहीं ज्यादा डेकोरेटिव, कहीं ज्यादा बेहतरीन पहलवान मूर की तुलना में। और अंतिम ये 3 मिनट बहुत अहम, एक बड़ा दांव देखने को मिलेगा संजय। अब वो कौन लगाता है, दीपक या मूर, ये भी अहम है क्योंकि अब तक सिर्फ ये देखिए दांव के दिए गए, मिल गया मौका, मिल गया मौका, 2 पॉइंट्स लेकर के आ गए दीपक पूनिया टेक डाउन के। और ये अब उन्होंने गट रेंज लगाने का प्रयास किया है। क्या गट रेंज लगा पाएंगे, पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से डिफेंस में है मूर, लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा लंबी हो गई, इसलिए रेफरी ने कहा कि आप लोग रिंग के मैट के बीचों बीच आइए और यहां अपनी किस्मत आजमाइए। बिल्कुल प्लानिंग के मुताबिक दीपक पुनिया ने दूसरे चक्र में शुरुआत दौर में अटैक किया, 2 अंक टेक डाउन के लिए और मुकाबला 3-0 पे पहुंचा दिया। यानी एक्टिवेट टाइम में उनको डालने की जो परंपरा थी उसको उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। बिल्कुल अब पैसिविटी का टाइम यानी कि पैसिविटी का पॉइंट उन्हें नहीं देना पड़ेगा और ये अच्छी बात है। दीपक पूनिया ने बहुत समझदारी का परिचय दिया है। यहाँ 3-0 से आगे भारतीय पहलवान दीपक पूनिया और ये देखिए सर और कंधों का इस्तेमाल करते हुए एक दांव की तलाश। दांव आपको
दूसरे पहलवान को पीछे धकेल कर पैरों पर जाने का मौका देता है, लेकिन दूसरा पहलवान भी अगर उसका डिफेंस तगड़ा हो तो वो पैरों को उतनी ही ताकत से पीछे ले जाता है। आप सही है, दांव नहीं बना पाते। सही है संजय। यहाँ पे एक अलग तरह की कुश्ती देखने को मिल रही है। जो पहलवान जीत रहा है वही अटैक कर रहा है और हारने वाला पहलवान डिफेंस कर रहा है। जबकि अमूमन देखा जाता है कि हारने वाला पहलवान सारी इंतहा पार कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि उसे पता है कि अगर वक्त निकल गया तो ये उसके नाम के आगे शिकस्त ही रहेगी। उसे अगर जीत में तब्दील करना है तो बड़े प्रहार करने होंगे। ये लीजिए, सर से सर यानी कि हेड ऑन करने की थोड़ी सी वो वार्निंग सी है कि आप सर ऊपर करके खेलिए। और यहाँ पर पकड़ बनाने की कोशिश भुजाओं पर दीपक की। दीपक का एक दांव लगा है और उस दांव में उन्होंने 2 पॉइंट्स लिए टेक डाउन के। दूसरे पॉइंट की तलाश है उन्हें। बहुत आक्रामक नहीं दिखाई दे रहे दीपक पूनिया भी। संभवतः उन्हें इस बात का इल्म है, ये आउट ऑफ बाउंड हो गए हैं दीपक पूनिया और यहाँ पर 1 पॉइंट मिल जाएगा मूर को। चलिए, दीपक पुनिया हालांकि अभी भी अटैकिंग है और इसीलिए अटैकिंग है क्योंकि ये इतनी बड़ी बढ़त नहीं है। एक दाव में कुश्ती की दशा और दिशा परिवर्तित हो सकती है। इसीलिए दीपक पुनिया चाह रहे हैं कि पक्का मजबूत डिफेंस करूं या और अंक लेकर एक बढ़त साबित कर दूं। बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय अगर टेक डाउन मिल जाता है मूर को तो विजेता वो घोषित किए जाएंगे, क्योंकि आखिर में जिसका दांव लगता है जीत उसकी होती है। तो दीपक के सामने इस समय बहुत मुश्किल का समय है। 15 सेकंड का ये समय है, आसान नहीं होने वाला। ये देखिए, पकड़ बनाने की कोशिश, पैरों पर जाने का प्रयास, लेकिन लगातार अपने पैरों को पीछे धकेलते हुए और यहाँ पर अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश की है। क्या उठा सकेंगे नहीं लगता और उसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त तो हो जाएगा दीपक के फेवर में। दीपक पूनिया ने 3-1 से इस मुकाबले को जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बिल्कुल अंतिम मकाम पर अपनी जगह बना ली है। बढ़िया मुकाबला, बढ़िया कुश्ती।